हमारी धरती लगभग 4.5 बिलियन साल पुरानी है। धरती के जन्म के बाद या पृथ्वी निर्माण के बाद इस धरती पे बहुत ज्यादा उथल पुथल हुई। उसके बाद जीवों को पनपने लायक अनुकूल वातावरण मिला। सबसे पहले सूक्ष्म जीव बने, वह भी समुद्र के अंदर। वही सूक्ष्म जीव क्रमिक विकास करके समुद्री मछलियां बने। उन्हीं मछलियों में से कुछ प्रजाति भोजन की तलाश में जमीन पर आना शुरू कर दी और धीरे धीरे जमीन पर रहने भी लगी। फिर उनमें क्रमिक विकास होकर डायनासोर तक पहुंचे। फिर धरती का विनाश हुआ और सारे डायनासोर मारे गए। करोड़ों साल बाद फिर से धरती पे जीवन का विकास हुआ। उन्हीं किसी एक जीवों से बंदर, चिंपैंजी और गोरिल्ला बने। उन्हीं के किसी रिश्तेदारों से करोड़ों साल बाद मानव की उत्पत्ति हुई। वे मानव आज के मानव जैसे नहीं थे। मानव की बहुत सारी प्रजातियों के निर्माण विकास के बाद आज का मानव बना। उसमें दिमाग का विकास हुआ, भाषा और बोली का विकास हुआ। प्रकृति से लड़कर मानव ने अपने जरूरत की चीजों को बनाया और आज भी बनाते चला आ रहा है। अब इसमें ईश्वर अल्लाह गॉड का क्या योगदान है, कोई बताएगा? आज इंसानों के पास जो कुछ भी है वह प्रकृति से लड़कर पाया है। जिसने प्रकृति से लड़कर उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लिया, आज उसकी प्रजाति जिंदा है। और जो लड़ नहीं पाया, प्रकृति के अनुरूप अपने आप को ढाल नहीं पाया, वह विलुप्त हो गया, जिसके अवशेष हमें आज भी मिलते रहते हैं। प्रकृति का एक नियम है और सब कुछ उस नियम के अनुरूप ही होता है। ईश्वर अल्लाह गॉड शुरुआती मानवों की एक कल्पना थी, जब उस समय का मानव प्रकृति के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन उसका दिमाग काम करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे इंसानों में बोली भाषा विकसित हुई। इंसान भी इस धरती के अन्य जीवों की तरह एक मामूली जीव ही है, लेकिन दिमाग, बोली भाषा और सोचने समझने की शक्ति की वजह से अन्य जीवों में श्रेष्ठ है। नहीं तो इंसान से ताकतवर और भी जीव हैं और बहुत से थे भी। इस धरती पे बहुत बार निर्माण और विनाश हुआ है। निर्माण, विनाश और फिर निर्माण, यह भी एक प्रकृति का ही नियम है। इससे कोई बच नहीं सकता और न ही इससे कोई बचा सकता है। लाखों करोड़ों साल प्रकृति के प्रकोपों से जूझने के बाद आज के मनुष्य का निर्माण हुआ है। किसी ईश्वर अल्लाह गॉड की मेहरबानी नहीं है। मनु, शत्रुपा और आदम हवा का कोई वंशज नहीं है। ये जीवों का क्रमिक विकास है कि काफी लंबा समय तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं। आज भी विकास जारी है, लेकिन वह विकास इतना धीरे होता है कि हम अपनी लाइफ में उसे देख नहीं सकते।